आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब आप जो शिक्षक नेता कह रहे हैं कि वो ईमानदारी का अभाव है सब में। जी बिल्कुल। किनमें किन्हीं का नाम भी ले रहे क्या आप? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट को लेकर शिक्षकों में मचे अफरा तफरी की। एक जो अभी, हालांकि हमने आपको तमाम नेताओं से बात करके बताया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो शिक्षकों में बेचैनी है, जो शिक्षकों की परेशानी है, उस पर हमने तमाम नेताओं से बात कर। तो अब जो जाकर मामला ये दिख रहा है कि मोर्चे तो खूब बन रहे हैं, अभी एक सप्ताह में ही 2-3 मोर्चा बन गया, लेकिन समाधान कहाँ है वो समाधान नहीं दिख रहा है। तो इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह जी हैं, और ज्योति चौधरी जी जिनको आपने पहले भी सुना है, वो महामंत्री हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। धन्यवाद सर। तो हम शुरू करते हैं रविंदर सिंह से। रविंदर सर, क्या लग रहा है आपको? ये मोर्चा तो खूब बन रहा है, लेकिन समाधान दिख रहा है क्या कहीं? चंदन भाई साहब, मोर्चे तो आप ठीक कह रहे हो कि बन रहे हैं और पहले भी बनते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि आज मोर्चा बना है। ये तो जब जब भी शिक्षक पे आपत्ति आई है या कोई नई चीज का प्रयोग हुआ है तो मोर्चे तो तुरंत बनते हैं, लेकिन काम सही दिशा में जा, उसका परिणाम निकले, वहां उसका अभाव रहता है हमेशा। और अब इस बार भी कोई नई बात नहीं है। अभी अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने टेट को अनिवार्य किया तब भी वही चीज हुई कि पंचायत करेंगे, रैली करेंगे, और उसके पीछे एक बड़ी साफ सी वो है, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं तो वो एक टारगेट बना लेते हैं कि अब जो है आप लोग कलेक्शन करें और खर्चा होगा, बात ठीक है, और उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती है। देखिए, जब तक हम लोग ईमानदारी नहीं बरतेंगे, खुद में ईमानदार नहीं होंगे, टीचर के प्रति इस बात को नहीं रखेंगे कि भाई हाँ समाधान निश्चित होना ही चाहिए, तब समाधान होगा जब मैं पहले खुद में उसके लिए तैयार हूंगा कि मुझे समाधान देना है। और अगर मेरा उद्देश्य कुछ और होगा तो फिर समाधान कभी हुआ नहीं करते। किसी भी काम को करने के लिए ईमानदारी पहली चीज है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उद्देश्य कुछ और होगा? कहना क्या चाह रहे हैं आप? भाई साहब, मेरा मतलब कहने का ये है कि देखिए, जहां आपने बात कही वो बहुत पुराने संगठन है, और अगर वो चाहते तो पहली बात तो नए संगठनों का जन्म ना होता। और अब अभी भी वे लगभग पूरे प्रदेश में हैं, हम लोग तो अभी छोटे उसमें हैं। अभी वो दिल्ली गए, पंचायत की धरना दिया। वो देखिए, इतना बड़ा प्रकरण है, पूरे देश का प्रकरण है, खाली स्टेट का नहीं है। यहां सांकेतिक कुछ नहीं होगा। जब यहां होगा, जब तक हम उसमें अपने आप को ना ले लेंगे कि भाई या तो आर या पार, और आर और पार करता है ईमानदार आदमी। तो मुझे इसमें ईमानदारी का अभाव लगता है। भाई साहब, मैं बड़ा साफ स्पष्ट कह रहा हूं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब आप जो शिक्षक नेता कह रहे हैं कि वो ईमानदारी का अभाव है सब में। जी बिल्कुल। किनमें किन्हीं का नाम भी ले रहे क्या आप? भाई साहब, मेरे से क्यों लिवा रहे हो नाम? तो कौन, ज्योति मैडम लेंगी नाम? नहीं, वो तो देखिए वो तो शिक्षक सब जानते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो आप भी जानते हो चंदन सर। ठीक है ना जी। तो ये नाम लेना ठीक नहीं है भाई साहब। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से संकट ये ना कि अब एक समस्या आई है जिसके लिए, मतलब उसके निदान के लिए मोर्चे तो बन, और इस तरह की बात हुई। और यानी कि अगर आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चर्चा कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच में भी हो रहा है कि जो है ये मोर्चा बना के जो है। जी जी, कुछ कह रहे थे आप सर? हाँ, निश्चित चर्चा है सर। अच्छा, चर्चा इस बात की शिक्षकों के बीच में है कि मोर्चा बन के क्या होगा, मोर्चे में क्या हो रहा है? आज ही मैं अगर आपको अपने जो कुछ ग्रुप हैं उनमें, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर जुड़े रहते हैं, वहां आज पूरे दिन यही बात चली है। ठीक है नहीं? अच्छा,
हाँ जी। क्या सर, मतलब क्या, अगर न वो बता पाए तो। हाँ हाँ, उसमें यही बात है कि भाई एक मोर्चा अभी कुछ दिन पहले बना था, उसके बाद फिर एक मोर्चा बना है, और आज जो है काली पट्टी बांध लो, आज जो है ये कर लो, अब ट्विटर उसमें चला लो। हाँ ट्विटर चला लो, और अब जो है कुछ कलेक्शन कर लो। तो उससे टीचर ना, उस टीचर आज यही चर्चा करता रहा कि भाई समाधान कब होगा, उसका इनके जो आगे की जो रणनीति है उसको उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए टीचर तो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है, इतना परेशान है कि वो तो ये चाहता है कि अगर कोई सही ठीक उसमें दिशा में ले जाए तो वो पूरा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ बात नौकरी की नहीं है, मान सम्मान की है, उसका परिवार जुड़ा है, उसका पूरा सम्मान जुड़ा है। तो वो टीचर की गलती नहीं है, गलती है जो उसको दिशा कौन देगा। तो मतलब ये है कि इस चीज को लेकर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कि आज दिन भर, और ये कह लीजिए कि शिक्षकों में ये चर्चा है कि हर कोई मोर्चा बना रहा है, सिर्फ इसको एक पैसा बनाने का साधन बना लिया, लेकिन समाधान कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप जी लोग भी, आप लोगों का भी एक संगठन है, आप जी लोग समाधान क्या देखते हैं? चलिए बाकी की तो बात हो ही गई, जो मोर्चे बन रहे हैं उसके बारे में जो लोग कह रहे हैं, शिक्षक आखिर अपना फैसला करेंगे। आप जी। लोगों को समाधान क्या दिखता है जी? देखिए सर, चंदन भाई साहब, समाधान हम लोग जो अपने संगठन की तरफ से देखते हैं उसमें ये है कि अभी हमें उम्मीद गवर्नमेंट से भी है, और अभी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी है। हालांकि हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है, अभी जी सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, क्योंकि हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है वो भी जा चुकी है। हालांकि ये एक स्टेट का मामला नहीं है, पूरे देश का है। और अभी उम्मीद हमें केंद्रीय जो हमारी केंद्र की सरकार है उससे भी है। और मैं आपके इस माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि वो इस बात पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर कर कोई विधेयक या इसमें कोई संशोधन कर दें, ताकि सब लोग अपना आश्वस्त हो जाए कि हमारी नौकरी सुरक्षित है और हमारा स्वाभिमान मान सम्मान सुरक्षित है। अब रही जहां तक हमारे संगठन की हमारी उसकी बात, भाई साहब निश्चित रूप से अगर समाधान नहीं निकलता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, और तो ये कब दिल्ली तक, कूच क्या क्या करेंगे। है? हाँ, अच्छा। और दिल्ली कूच के बाद हम लोग वापिस नहीं आएंगे, या तो समाधान होगा या फिर हम वहीं खपेंगे। मतलब आप किसान आंदोलन की तरफ बात कर रहे हो, इशारा वही कर रहे हो, क्योंकि आप किसान आंदोलन में भी आप ही का संगठन था। देखिए किसान आंदोलन हालांकि वो किसानों का है, लेकिन आप इसको अगर जोड़ भी दें तो कोई अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है कि जो परिषद में टीचर हैं वे किसी ना तो उद्योगपति के बच्चे हैं और ना किसी बहुत बड़े उसके मंत्री या अधिकारी के बच्चे। ज्यादातर अगर आप इसमें परसेंटेज लेंगे तो वो किसानों के ही बच्चे हैं, और जब हम किसानों के परिवेश से आते हैं तो बात लगभग किसानों वाली हो जाती है। हालांकि वो बात है नहीं, बात टीचर की है। अब आप एक बात बताइए, अगर मेरे मान सम्मान पे बात आएगी और मैं अपने घर में बैठ के मरूं, तो उससे बेहतर तो ये है मैं अपने समाज के लिए ना मरूं। जी, तो मतलब दिल्ली कूच करेंगे? बिल्कुल 100 के 100% करेंगे। अगर देखिए दो रास्ते हैं, केंद्र सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अगर कहीं दोनों रास्ते हमें बंद दिखाई देते हैं, देखिए जल्दबाजी हमारी है नहीं, क्योंकि हमें कोई उगाही नहीं करनी है, हमें कोई चंदा नहीं लेना है, ठीक है जी। वेट एंड वॉच है। लेकिन अगर हमको, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री या माननीय शिक्षा मंत्री जी, या देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तो बहुत विद्वान लोग हैं, वो ऐसा बात नहीं है कि
कोई ना कोई इस बात को देखेगा। एक कहते हैं ना कि नेचुरल जस्टिस, तो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस की तरफ वो लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना वो संभावनाएं, हर संभावना पे बात होनी चाहिए। अगर 1% ये बात होती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप बड़ी स्पष्ट कह देता हूं कि हम निश्चित रूप से दिल्ली कूच करेंगे और बिना समाधान के दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। या तो समाधान होगा, नहीं तो बतेरे इतिहास गवाह है, हमारे जैसे भाई वही रहे। तो मतलब एक तरह से आपने साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो है दिल्ली कूच किया जाएगा। अगर समाधान नहीं निकला तो फिलहाल अभी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि चाहे सरकार कुछ फैसला कर ले, कुछ रास्ता निकाल दे, या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कुछ कर दे, और नहीं निकलता है तो दिल्ली कूच आप करेंगे। तो चलिए आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, और अपनी बात रखी, और टेट को लेकर जिस तरह से शिक्षकों में बेचैनी है उस पर आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। हम टेट से जुड़े और मसलों पर हम आपके साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।